देखिए, गौरी शंकर ITI बक्सर, आज डेट है 9 मई। आज आप लोग के सामने हम बहुत ही अच्छा मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे इसमें बताया जाएगा बीघा, एकड़, हेक्टेयर या फीट स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलेंगे। ये जितने भी टॉपिक है आप लोग आज हम क्लियर करें। देखिए, कल मैंने बताया था कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर, डेसीमीटर या किलोमीटर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो ये हम कल का टॉपिक पढ़ा चुके थे। आज का टॉपिक है एफएस बत्ती की लंबाई का माप, यानी 12 इंच बराबर क्या होता है, 1 फुट होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 3 फुट बराबर 1 गज, 1 चैन बराबर 22 गज, 1 फरलांग बराबर 10 चैन, 1 मील बराबर 8 फरलांग होता है। देखिए, आपको इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए 5 फुट को इंच में बदले। ध्यान दीजिएगा, 5 फुट, पहले 5 लिख लीजिए, फुट है ना, तब फुट को पहले किससे बदलेंगे। 1 फुट पे कितने इंच होते हैं, 12 इंच, तो हम 12 से गुणा कर देंगे। 12 5 60 इंच, तो आपका जवाब क्या हुआ, 60 इंच। मान लेते हैं आप लोग से क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि बताइए, इसी सवाल को लेते हैं, 10 फुट को सेंटीमीटर में बदले। हम लोग कैसे बदलेंगे, पहले 10 लिख लीजिए। अब जानेंगे कि 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, यानी इसमें 12 से यदि हम गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 12 से गुणा कर दिए तो किसमें हो गया, इंच में। 12 दहिया 120 इंच आ गया। और जरा ध्यान देना है कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54। तो 120 में 2.54 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका जवाब आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया 4 गज को इंच में बदले तो क्या करेंगे, पहले 4 लिख लीजिए, गज है ना, तो गज को बदलिए फुट में। 3 फुट बराबर 1 गज होता है, इसमें 3 से गुणा कर दिए, 4 3 आई 12। अब ये आ गया 12 फुट आ गया। अब जानते हैं 1 फुट में 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, यानी 1 फुट में 12 इंच, तो इसमें 12 से गुणा कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा, 1 इंच में, 144 इंच। देखिए, आपको हम 2 बात बताना चाहते हैं, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, जैसे आप कहीं माप करते हैं, जैसे मान लेते हैं आप ढलैया करवाते हैं घर का, तो जब घर का ढलैया करवाते हैं आप लोग, तो वो जो ठेकेदार होता है फीट स्क्वायर में माप करता है। ठीक है, आज जब वहीं कोई नक्शा बनवाने जाते हैं इंजीनियर के पास, तो आपको मीटर स्क्वायर में मापता है। मान लो सपोज दैट आप फीट स्क्वायर माप लिए, है ना। जैसे मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ध्यान समझिएगा, ये बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में आपने क्या किया, इस बिल्डिंग को आपने क्या किया कि 5 मीटर लंबाई, आइए लंबाई मान ली कितना, चौड़ाई 4 मीटर, तो कितना हुआ, इसको गुणा करिए, कितना हुआ, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 5 के 20 मीटर। इसको मान लेते ये मकान था, इसका प्लॉट या मकान कोई मान लीजिए, लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर। ध्यान समझिएगा, तो आपने कितना मान लिया, 5 के 20 मीटर स्क्वायर। आपके पास ठेकेदार है आपके घर के, भाई कितना माप किए, हमको तो हुआ 20 मीटर स्क्वायर हुआ। तो मीटर स्क्वायर में जानता ही नहीं है घर का जो ठेकेदार जो आपका ढलैया कराया है, बोला कि नहीं हमको फीट में बताइए, फीट स्क्वायर में बताइए कि कितना फीट स्क्वायर हुआ। तो एक बात ध्यान देना है कि कभी भी मीटर स्क्वायर को फीट स्क्वायर में बदलना होगा तो आपको क्या करना होगा, आप मीटर स्क्वायर में 10.76 से गुणा कर देंगे
तो फीट स्क्वायर होगा। ये आप याद कर लीजिए कि कभी भी मीटर स्क्वायर को, मोबाइल रहेगा आपके पास तो हम कैलकुलेटर का बता दीजिएगा कि भाई मीटर स्क्वायर को फीट स्क्वायर बदलना होगा तो 10.76 से गुणा कर देंगे। तो यही काम करिए आप। 20 मीटर स्क्वायर है ना, आपसे किसमें पूछ रहा है, ठेकेदार का, जो ठेकेदार फीता उठाया है और फिर से माप दिया है ना। तो आप क्या करेंगे, 10.76 से गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो 215.2 वर्ग फीट कहिए चाहे फीट स्क्वायर की बात एक ही है, ठीक है। ये इतना आपका आंसर हो गया। तो कहेंगे भाई आपको 215 कुछ हुआ, अरे समझ में। दूसरा चीज देखिए, जैसे मान लेते प्लॉट है, हमने मापा इसको 20 फीट, आई इसको माप दिया, फीट माप दिए, इसे मीटर मापे थे पहला, दूसरा मापे फीट में, हम इसको 10 फीट माप दिए। तो इसको कितना हुआ, 20 दहा में 200, यानी 20 गुणे 10 यानी कितना, 200 फीट स्क्वायर हो गया आंसर। अब हम ये घर का नक्शा बनवाया है, तो अब इंजीनियर आया, अब इंजीनियर का भाई इसको हमको मीटर से बताइए, हमको फीट में नहीं चाहिए। अब तो बड़ी समस्या आपके सामने, अब क्या करिएगा, तो याद रख लीजिए कि यदि आपको फीट स्क्वायर दिया है मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए, याद रख लीजिए मान कि आपको 0.093 से गुणा करना है, तो आपका बदल जाएगा मीटर। दो बात दिमाग में बैठा लेंगे, आप भी इंजीनियर से कम नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 200 फीट स्क्वायर में आप गुणा कर दीजिए, 0.093 से गुणा कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 18.6 मीटर स्क्वायर आपका जवाब आ जाएगा। याद, अभी भी याद कर लीजिए कि यानी आप प्लाट को मीटर में मापे हैं, फीट में पूछ रहा है तो 10.76 से गुणा करें। यदि आप फीट स्क्वायर में मापे हैं और मीटर में जवाब देना है तो 0.093 से गुणा कर देना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को हम मिटाते हैं, ठीक है। देख लीजिए, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, इन सबको उतार लीजिएगा। अब आपके सामने हम तो 3 डायग्राम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मानते हैं आपका बीघा है, बीघा समझते हैं ना, बीघा गांव में तो बीघा बीघा खेत है, आप तो जानते ही होंगे। ये प्लाट है, इस प्लाट को हम लेते हैं एकड़ में, क्या लेते हैं, एकड़, एकड़। एक प्लाट और लेते हैं हेक्टेयर में, किसमें लेते हैं, हेक्टेयर, हेक्टेयर में। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है, ठीक है। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा और 1 कट्ठा में 3 डिसमिल होता है। 1 बीघा 12 कट्ठा बराबर एकड़ होता है। 1 बीघा 12 कट्ठा यानी 32 कट्ठा बराबर 1 एकड़ होता है। लेकिन अब जब आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाइएगा तो गज में पूछ सकता है, मीटर स्क्वायर में पूछ सकता है ना, फीट स्क्वायर में पूछ सकता है। तो आइए आपको चेंजिंग सिखाते हैं। सबसे पहले बीघा में देखिए, जो बीघा होता है इसकी लंबाई 44 गज, गज को यार्ड कहिए, गज को क्या कहेंगे, यार्ड, YARD, यार्ड। और लंबाई चौड़ाई भी आपकी 44 गज ही होता है। जब इसमें हम गुणा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 44 गुणे 44 क्या, गज स्क्वायर, क्या हो जाएगा, गज स्क्वायर कहिए चाहे वर्ग गज कहिए, ठीक है। अब आपको बदलना है इसमें, किसमें, स्क्वायर फीट में बदलना है। किसमें बदलना है, स्क्वायर फीट में। एक बात बताइए, आपको स्क्वायर फीट में बदलना है, आपको स्क्वायर फीट में बदलना है। इस सवाल को किसमें बदलना है, गज को, क्या है कि गज की कहीं मेजरमेंट नहीं है नक्शे में, तो आपको स्क्वायर फीट में बदलना है। जब स्क्वायर फीट में कोई पूछे कि बताइए 1 बीघा में कितना स्क्वायर फीट होता है, तो आपका जवाब क्या दीजिएगा, तो घबराना नहीं है, पहले लिख लीजिए 44 गुणे 44, लिख लिए कि लंबाई गुणे चौड़ाई गज वाला। अब हम जानते हैं कि 3 फुट बराबर 1 गज होता है, ठीक है। 3 फुट बराबर 1 गज, स्क्वायर कर रहा है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान समझिए, 3 फुट बराबर 1 गज, स्क्वायर कर रहा है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का क्या होगा, 9, ठीक है। बस आपका आंसर आ गया, कितना, 17,424 स्क्वायर फीट। मान लेते हैं आपसे मीटर भी स्क्वायर पूछेगा,
अभी पिछले ही अभी अभी पढ़ाया कि फीट स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलें, आए कि नहीं बढ़िया है ना। आइए आपको एकड़ की बात समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एकड़ मान लेते हैं, एकड़ इसको इस 44 गज है, आइए 110 गज है, कितना है 110 गज मान लेते हैं। चौड़ाई हमेशा कम होता है। देखिए इसको मिटाते हैं, जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है, काटते जाइएगा। मान लेते हैं ये 44 गज 110 गज, इसका क्षेत्रफल कितना आप लिखेंगे, इसका आप क्षेत्रफल लिखेंगे लंबाई में चौड़ी ना 110 गुणे 44 क्या लिखेंगे गज स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से इसको किसे बदलना है, फीट स्क्वायर में जवाब चाहिए। तो 110 गुणे 44 लिख लिए। और हम जानते हैं कि 3 फुट बराबर 1 गज होता है, तो इसका 3 के स्क्वायर के 3 के 9 से इसमें गुणा कर दीजिए। तो ये आपका जवाब कितना आएगा, ये आपके जवाब जब इसको गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 43,560 स्क्वायर फीट। अब इस फीट स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो पहले सिखा चुके हैं कि कैसे बदलेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब कि आप लिख सकते हैं कि 1 एकड़ बराबर 43,560 फीट स्क्वायर होता है। लेकिन एक बात याद रखना होगा कि 44 में 44 गज ही होता है, 44 में 110 गज। अब आइए हेक्टेयर तो बड़ा हो गया है ना, तो आपको क्या करना है, इसको मीटर में लेना पड़ता है। इसको भी 100 मीटर लीजिए और इसको भी 100 मीटर लीजिए, ले लिए। अब आइए अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 100 गुणे 100 यानी कितना हुआ 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं आपको फीट स्क्वायर में बदलना है ना। 10 1 2 3 10 गुणे, तो हम मीटर को फीट स्क्वायर में बदलने के लिए हम कितना करते हैं 10.76 से गुणा करते हैं। कितना से गुणा करते हैं 10.76 से गुणा करते हैं, यानी 1076 क्या हो जाएगा स्क्वायर फीट हो जाएगा। ये बात पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यानी लिख सकते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर ठीक है कितना होता है 176,600 स्क्वायर फीट। अब आप ऐसे बदल सकते हैं, ठीक है। बस आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद।